हेलो दोस्तों, मैं शिवानी मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आज का जो प्रैक्टिस सेट है 10 है। इसके पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी के नाम पर जो जीवनी लिखा गया है महात्मा गांधी, इसके जो है लेखक कौन हैं ये पूछा जा रहा है। रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद या केशव प्रसाद सिंह। महात्मा गांधी की जो जीवनी है महात्मा गांधी नाम से, इसके लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा। और हाँ, कल के प्रैक्टिस सेट में मैं बता दूँ एक क्वेश्चन था 47, शायद 47 क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मैंने जो है मेरे से गलत ट्रिक लग गया था, तो मैं आपको उसका जो है सही आंसर बता देती हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने उस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 9 जो होगा ना, उसमें जो है गलत मैंने बता दिया था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से धर्मवीर भारती के निबंध संग्रहों का जो है सही अनुक्रम बताना था, तो इसका जो है सही अनुक्रम होगा ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहानी अनकहानी, शब्दिता। ठीक है, राइट आंसर होगा डी ठेले पर हिमालय। जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1958 में है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। और पश्यंती जो है 1959 है। कहानी अनकहानी 70, शब्दिता 97। ठीक है, 1958, 1959, 1969, 1970 और 1997। तो राइट आंसर जो है हमारा डी होगा। ठीक है, आप लोग जो है ध्यान देंगे। इसको मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए अब देखते हैं क्लास। पहला प्रश्न हो गया था, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है शतरंज शतिका जो है रचना किसकी है? भिखारी दास की, देव, रसनिधि या चिंतामणि। शतरंज शतिका जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भिखारी दास। तीसरा प्रश्न है कटरा भी आरजू रचना जो है किसकी है? अजगर वजाहत, गुलशेर खान सानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। कटरा भी आरजू रचना किसकी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग, आनंद भास, अणुभास, सृष्टिहास। वल्लभाचार्य का जो वेदांत सूत्र है वो किस ग्रंथ पे लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा अणुभास पे जो है लिखा गया है ये। पांचवा प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सुमित्रा नंदन पंथ ग्रंथ जो है वो किस लेखक का है? राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र। सुमित्रा नंदन पंथ जो ग्रंथ है वो डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रगतिवाद किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय की, प्रकाश चंद्र गुप्त की या डॉक्टर देवराज की। प्रगतिवाद जो रचना है वो किसकी है? तो राइट आंसर होगा शिवदान सिंह चौहान की। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका जो है कौन है? राइट आंसर होगा मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास जो है मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न है कठगुलाब जो है किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की, चित्रा मृदुला गर्ग या अलका सरावगी।
कठगुलाब जो है किसकी रचना है? राइट आंसर होगा मृदुला गर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला की है, प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है या पंत की है? सप्तपर्णा जो है रचना किसकी है? तो राइट आंसर होगा इसका महादेवी वर्मा। रचना जो है सप्तपर्णा जो रचना है वो महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल की, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, महाराजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा जो रचना है वो किसका है? राइट आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? रत्नाकर, नंददास, सूरदास या सेवाराम? उद्धव शतक जो रचना है वो किसकी है? ये है रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ, सी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या इनमें से कोई नहीं? गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? राइट आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदरदास की है, मलुकदास की है, रज्जब की है या इनमें से कोई नहीं? ज्ञान बोध रचना जो है किसकी है? इसका राइट आंसर होगा मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञेय का, मुक्तिबोध का, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल का? रूपाम्बरा जो रचना है वो किस लेखक का है? राइट आंसर होगा अज्ञेय का। ये जो रचना है अज्ञेय का है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति वृंदालाल वर्मा की है? इनमें से कौन सी रचना जो है वृंदालाल वर्मा की है ये बताना है। गोदान, भुवन, चित्रलेखा, यही सच है। राइट आंसर होगा भुवन विक्रम जो है वृंदालाल वर्मा की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, यही सच है, मन्नू भंडारी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिव वैद गुरु तीनों ज्यों प्रिय वालई, भय आज राजधर्म तन नीति कर होई विगही सास। यह दोहा जो है रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से, अयोध्या कांड से, सुंदर कांड से या लंका कांड से? दोहा है, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय वालई, भय आस राजधर्म तन लीन कर होई बेगही सास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? राइट आंसर होगा सुंदरकांड। ये दोहा जो है सुंदरकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनेश त्रिपाठी, रत्नाकर या नवीन? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसकी है? राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन हैं? दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष या बाण? कला परिच्छेद रचना किसका है? राइट आंसर होगा दंडी, ये जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं? इनमें से कौन से मार्क्सवाद विचारधारा के आलोचक नहीं हैं ये बताना है। नामोर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजय देव नारायण शाही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही मार्क्सवाद विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। बाकी जो तीन हैं, नामोर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, ये तीनों जो है मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण भारत से उत्तर भारत से प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान
कौन से हैं इनमें से? ग्रियर्सन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। भक्ति का स्रोत जो दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित हुआ, उस सिद्धांत का समर्थन करने वाला कौन विद्वान है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया, ये बताना है। राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र या रविंद्रनाथ ठाकुर? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? राइट आंसर होगा शरद चंद्र चटर्जी उपाध्याय। अगला प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृत्यायन या इनमें से कोई नहीं? मेरी जीवन यात्रा किसका आत्मकथा है? राइट आंसर होगा राहुल संस्कृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल संस्कृत्यायन का आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस को, चंद छंद वर्णन की महिमा को, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो? इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? राइट आंसर होगा रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? वैसे ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? यह कथन जो है किसका है, ये बताना है। हरिऔध सिंह का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का या निराला का या मैथिली शरण गुप्त का? क्वेश्चन है। भक्ति काल का गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? यह जो है कथन किसका है, ये बताना है। राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है ये। अगला प्रश्न है। विसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगार, आख्यान, गेय या प्रबंध? विसल देव रासो रचना जो है ग्रंथ, उसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा सी, गेय। अगला प्रश्न है। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होली? ये है बिहारी का है, मतीराम का है, पद्माकर का है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन है। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होली, है ना? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मुझे ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। राइट आंसर होगा पद्माकर का। अगला प्रश्न देखते हैं। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान जो है किस काव्य धारा में मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी काव्य धारा में, भारतेंद्र युग धारा में या रीति काव्य धारा में? कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान जो है किस काव्य धारा में मिलता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रतीत या इनमें से कोई नहीं? कचहरियों में जो है हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा गया है, ये बताना है। राइट आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं। इनमें से तीनों पत्रिका में से कोई नहीं है। राइट आंसर होगा इसका भारत मित्र।
भारत मित्र। भारत मित्र पत्रिका को जो है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र जो है माना जाता है। इस पत्र के जो हैं रचयिता जो हैं, यह पत्र किसके थ्रू निकलता था? तो बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक है या उपन्यास है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं? संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो नाटक किस विधा पे है? नाटक है, उपन्यास है, या कहानी है, या इनमें से कोई नहीं? संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने, या राजा लक्ष्मण सिंह ने? मेघदूत का जो है खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, ये बताना है। राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, या भाषा और समाज? इनमें से कौन सी कृति जो है रामविलास शर्मा की है, ये बताना है। राइट आंसर होगा भाषा और समाज। ये जो है रामविलास शर्मा का है। आगे देखते हैं। रामचंद्र वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में, या कोशकार के रूप में? रामचंद्र वर्मा जो है किस रूप में प्रसिद्ध हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कोशकार के रूप में जो है रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, या गोदान? तो इसका राइट आंसर होगा गोदान 1936। प्रेमचंद का जो है अंतिम उपन्यास है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम, या रघुवंश? इनमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर होगा दस कुमार चरितम। दस कुमार चरितम जो है दंडी का रचना है। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य, संदेश, विशाल भारत, सरस्वती पत्रिका, विनय पत्रिका? महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? राइट आंसर होगा सरस्वती पत्रिका। संपादक कब किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? 1903 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो है किसने दी थी? भरत मुनि ने, विनाथ ने, दशरथ ओझा ने, या पाणिनि ने? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किस आचार्य ने दी थी, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा भरत मुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन हैं? उदयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, या जगदीश माथुर? आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर के प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। उक्त कविता जो है किस कवि की है? श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय का या मैथिली शरण गुप्त का? प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर की प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। यह जो है कविता किसकी है? राइट आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी। जिस कविता में प्रेम की बातें आती हैं वहाँ पे ज़्यादातर रामनरेश, अगर द्विवेदी युग के में अगर देखा जाए तो उनमें जो आचार्यों को, कवियों को जो दिया गया है प्रेम से रिलेटेड, जो है रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं जो हैं ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो है इससे पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पे जो है कथन दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है ये बताना है। जगत है सच्चा, तनिक न बच्चा, समझो इसका भेद, रामनरेश त्रिपाठी का है। लिखो न करो लेखनी बंद, ये जो है नाथूलाल शर्मा का है। तो ये जो है इनमें से ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत है ये, ठीक है। ये जगत है सच्चा, तनिक न बच्चा, ये जो है श्रीधर पाठक का है, श्रीधर पाठक का है ये। लिखो न करो लेखनी बंद, ये भी श्रीधर पाठक का ही है, ठीक है। तो ना एक सही होगा ना दो सही होगा। आंसर देखते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। ना तो एक सही है ना दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कवि जो है स्वच्छंदतावादी काव्यधारा से हैं ये बताना है। स्वच्छंदवादी धारा से संबंधित है। श्रीधर पाठक, मुकुलधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनमें से कौन से कवि जो है स्वच्छंदतावादी धारा से संबंधित हैं ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 श्रीधर पाठक हो जाएंगे, मुकुलधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, ये तीनों हैं स्वच्छंदतावादी काव्यधारा से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासनबद्ध धारा के प्रेरणा कौन है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नाथू राम शर्मा। अनुशासनबद्ध धारा के प्रेरणा कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ग्रंथ दिया गया है, इधर लेखक है, कौन सा ग्रंथ किसका है ये बताना है। नूतन ब्रह्मचारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप लहरी, प्रताप नारायण मिश्र, दुर्लभ बंधु, बालकृष्ण भट्ट। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए हम यही देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है। प्रताप लहरी जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, सही है। दुर्लभ बंधु बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 2, प्रताप लहरी प्रताप नारायण मिश्र का है। देखते हैं। राइट आंसर हमारा होगा केवल 2। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ। राइट आंसर होगा हमारा केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी वही है। यहाँ पे ग्रंथ है, लेखक से है, मिलान करना है इसका। लावनी लाला श्रीनिवास दास का है, विनय राधा कृष्ण दास का है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनमें से जो है कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ए लावनी जो है लाला श्रीनिवास दास का नहीं है, ये राधा चरण गोस्वामी का है, राधा चरण गोस्वामी का है ये।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए होगा। बाकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राधा कृष्ण दास, विनय, हाँ सही है, विनय भी राधा कृष्ण दास का ही है। हमारा राइट आंसर होगा ए। ए जो है सही उत्तर है, देखते हैं। हाँ यहाँ पे है, ए जो है सही उत्तर है, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। हमीर हठ और कली कौतुक किसके नाटक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, बालकृष्ण भट्ट के, नंददास के या प्रताप नारायण मिश्र के? हमीर हठ और कली कौतुक किसके नाटक हैं, ये बताना है। राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र का है ये। अगला प्रश्न है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी किस रचनाकार के नाटक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, पद्माकर देव, राधा कृष्ण दास के? तो राइट आंसर होगा हमारा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं ये, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। पहला कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरा है, मुकुटधर पांडे ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जबकि ये दोनों गलत हैं, है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है वो ये कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और मुकुटधर पांडे ने कहा है छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। जो नागेंद्र, ये ऊपर वाला जो कथन है वो मुकुटधर पांडे का है, और नीचे वाला जो कथन है वो डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक सही है ना दो सही है। यहाँ भी कथनों पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है, यहाँ पे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद के संदर्भ में लिया। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यदि कविता के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये जो है आचार्य शुक्ल ने नहीं कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और यहाँ पे जो है छायावाद का अर्थ रहस्यवाद के संदर्भ में लिया गया है, तो ये आचार्य शुक्ल ने जो है छायावाद को जो है रहस्यवाद के संदर्भ में लिया है। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा, ना तो एक सही है ना दो सही है, ये एक दूसरे का जो है ये अपोजिट है। ठीक है, तो आप लोग कथन को ध्यान रखेंगे। महावीर प्रसाद वाला जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जो कथन दिया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा, ना तो एक सही है ना दो सही है। ओके, आज के 50 क्वेश्चन यहीं तक थे। आज के क्वेश्चन आशा करती हूँ आप लोगों को जो है क्वेश्चन पसंद आए हों, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी तैयारी करते रहिए आप लोग।